You are welcomed in Ra Legal Lab video classes. Now we are going to discuss section 9 of the CRPC. Section 9 of the CRPC is all about court of session. As we have discussed under section 7, the territorial divisions. और उस टेरिटोरियल डिवीजन में ये डिस्कशन हुआ कि एवरी स्टेट shall be divided in the sessions divisions. A state might be one session division or comprises of sessions divisions. तो उस एक कोर्ट ऑफ सेशंस में क्या क्या पार्टिकुलरिटी होंगी, दैट इज ऑल अबाउट डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 9. As you know very well that court of session includes 3 courts: court of sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions judge. कोर्ट ऑफ सेशंस में 3 कोर्ट शामिल हैं. सेक्शन 9 इज हैविंग 6 सबसेक्शंस एंड 1 एक्सप्लेनेशन. एक एक्सप्लेनेशन है और 6 सबसेक्शन है, उपधाराएं. For first subsection, the state government shall establish a court of session for every sessions division. Shall establish. Meaning thereby, it जहां वर्ड shall यूज है उसका मीनिंग है कि it shall be mandate. जहां भी किसी भी प्रावधान में इस कोड में आप वर्ड शैल पाएंगे तो उसका मीनिंग है कि दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी. डायरेक्टरी नहीं है बल्कि जरूरी है, मैंडेटरी है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन. कि हर एक सेशंस डिवीजन के लिए मैंडेटरी होगा कि वो एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करें. Shall establish meaning thereby कि provision is mandatory, जरूरी है. Second is every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by the high court. कि ये जो फर्स्ट में जो कोर्ट ऑफ सेशंस की बात कही, कोर्ट ऑफ सेशन, उसको प्रिजाइड ओवर करने के लिए एक जज होगा एंड दैट शैल बी appointed by the high court and not by the state government. State government court of sessions के किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं करेगी, बल्कि अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी होगी दैट शैल बी विद हाई कोर्ट. खैर, यहां भी लिखा है shall मीनिंग thereby it would be compulsion कि हर एक सेशंस डिवीजन के लिए कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश होगी और उसके लिए हाई कोर्ट एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसको हम सेशंस जज कहेंगे, अपॉइंट करेगा. थर्ड इज द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट. देखिए सेकंड में क्या था, सेल अपॉइंट, और यहां लिखा है मे अपॉइंट. और मे का मीनिंग क्या है, मे का मीनिंग यहां डायरेक्टरी है. मीनिंग देयर बाय इट इज नॉट कंपल्सन, मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है. मे ऐसा कर सकता है, अगर ना करना चाहे
तो ना भी करे। बट वेयर द वर्ड शैल इज यूज्ड, इन दैट केस इट शैल बी मैंडेटरी। लेकिन थर्ड में वर्ड मे यूज है, डायरेक्टरी है। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट, में ऑल्सो अपॉइंट का मीनिंग है कि सेकंड में जो सेशंस जज अपॉइंट हाई कोर्ट को करना है दैट इज कंपल्सरी, वो करेगा, लेकिन वो कर भी सकता है। मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशंस जजेस एंड असिस्टेंट सेशंस जजेस टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। सबसेक्शन थर्ड टेल्स अबाउट assistant sessions judges and additional sessions judges। और उसके बारे में कंपल्सन नहीं है, ये डायरेक्टरी प्रोविजन है। अगर करना चाहे तो असिस्टेंट सेशंस जजेस और एडिशनल सेशन जज की कोर्ट भी कोर्ट ऑफ सेशन में हो सकती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि कोर्ट ऑफ सेशन इंक्लूड्स सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। फॉर दैट सेक दिस प्रोविजन। द सबसेक्शन 4, now we are going to discuss subsection 4. The session judge of one session division may be appointed by the high court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the high court may direct। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन डायरेक्टरी है, क्योंकि वर्ड मे यूज है। एज द वर्ड मे इज यूज्ड इन अंडर सबसेक्शन 4, तो दैट्स व्हाई प्रोविजन इज डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी। एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट था ए, इसमें बहुत से सब डिवीजन थे, इसमें मान लिया एक एक्स नाम का भी सब डिवीजन था। अब इस सब डिवीजन को, एक्स नाम के सब डिवीजन को गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। एक्स इज डिक्लेयर अ डिस्ट्रिक्ट, कि अब इस ए में से जो एक्स सब डिवीजन था उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो इन दैट केस यू माइट हैव सीन दैट इट इज नॉट इजी कि हम पूरा प्रशासन एकदम से एक्स जो डिस्ट्रिक्ट अलग बनाया है वहां एस्टेब्लिश कर दें, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए ए जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है वहां जो सेशंस जज वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सेशन डिवीजन होगा। तो वहां के जो सेशन जज हैं उनको एक्स डिस्ट्रिक्ट के लिए कई दफा ऐसा देखा है, होता भी है कि इस सेशन जज को एक्स डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल सेशन जज बना दिया जाता है। तो वो प्रावधान कहां है? वो प्रावधान सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में ऐसा है कि हाई कोर्ट अगर चाहे मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट। इस केस के अलावा भी अगर कहीं जजेस की आवश्यकता है तो भी एक डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किया जा सकता है। ये हमने आपको एक स्पेशल केस बताया है कि ऐसा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सबसेक्शन 5। Where the office of sessions judge is vacant, the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent application। अर्जेंट एप्लीकेशन क्या है? कि जिसका डिस्पोजल अभी आवश्यक है, जरूरी है, जिसका हमें तुरंत निपटारा करना है, उन एप्लीकेशंस के बारे में। और सेशन जज साहब अब्सेंट हैं, नहीं है।
or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge. अगर सेशंस जज नहीं है तो एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जजेस उस एप्लीकेशन का निपटारा कर सकते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट चाहे। इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट, देखिए एक केस और भी ऐसा भी हो सकता है कि एडिशनल सेशन जज भी ना हो और असिस्टेंट सेशन जजेस भी ना हो, तो उस केस के लिए बाय ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम in the sessions division and every such judge mean additional session judge या assistant session judge, such judge or magistrate meaning CJM, such judge additional या assistant judge और such magistrate CJM chief judicial magistrate shall have jurisdiction, learn this term, shall have jurisdiction होगा, shall have jurisdiction, उनका jurisdiction होगा, कंपल्सन है, shall word is used to deal with any such application। यहां shall have jurisdiction क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर उनकी अब्सेंस में कोई सीजेएम किसी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करता है तो उसको विदाउट जुरिस्डिक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्ड shall have jurisdiction इज यूज्ड है। Keep these terminologies in your minds. खैर, now we are going to discuss subsection 6. The court of session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the high court may by notification. What is the meaning of notification? Notification are the rules or regulations that are mentioned इन द ऑफिशियल गजट। रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो ऑफिशियल गजट में छपते हैं, दे आर नोटिफिकेशंस। स्पेसिफाई ऑर्डिनरीली जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसकी सीटिंग कहां होगी, जहां हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन मेंशन करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन वहां सिट करेगा, वहां बैठेगा। But if in any particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि जनरल कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, या सुविधा किसकी, पार्टीज की सुविधा या गवाहों की सुविधा के लिए, साक्ष्य के लिए ये जरूरी है कि सीटिंग को कहीं और बदल दिया जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक बात बताऊं तो के हरसिंह का जो मामला था, असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, उस केस में सेशंस कोर्ट की सीटिंग को बदल दिया गया था और 30 हजारी कोर्ट से तिहाड़ जेल में सेशन कोर्ट ऑफ सेशन की सीटिंग बनाई गई थी। तो दैट पावर इज ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 6। It will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the sessions division। उनको लगता है कि जनरल कन्वीनियंस पार्टीज की और विटनेसेस की है कि उसको कहीं दूसरी जगह सीट कर दिया जाए, सुनवाई कहीं दूसरी जगह की जाए, तो ऐसा हो सकता है। विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन की सहमति से, कंसेंट से।
sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses there. दो चीजें हैं, convenience of the parties as well as of the witnesses, consent of the prosecution as well as of the accused. Sitting might be changed. Now we are going to discuss the explanation. Explanation क्या है? For the purposes of this code, appointment जो वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 9 में, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट शैल बी द मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट. फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट. कि यहां हमने कितनी बार जो अपॉइंटमेंट वर्ड यूज किया कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा जजेस को, तो उस अपॉइंटमेंट का मीनिंग क्लैरिफाई किया गया है कि अपॉइंटमेंट का मीनिंग फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है. और ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट किस केस में? ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट उस केस में जहां बाय लॉ स्टेट गवर्नमेंट को फर्स्ट अपॉइंटमेंट की पावर है. ध्यान से समझिए, जहां ऐसा लिखा है और ऐसा कहां लिखा है. इफ आई एम टू टेल यू अंडर आर्टिकल 233, as you know very well, articles are mentioned in the Constitution of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन है. तो वहां अगर हम 233 आर्टिकल को देखें तो यू विल फाइंड इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द पावर इज ग्रांटेड टू द गवर्नर. कि वहां पावर गवर्नर को है स्टेट गवर्नमेंट के केस में. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के केस में पावर गवर्नर को है और वहां अपॉइंटमेंट वर्ड यूज किया गया है, तो मीनिंग देयर बाय द फर्स्ट अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट. पढ़े एक बार. फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट. उस केस में फर्स्ट अपॉइंटमेंट शामिल नहीं होगी. किस केस में? इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट. यूनियन का मामला भी हो सकता है और स्टेट का मामला भी हो सकता है. वेयर अंडर एनी लॉ सच अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट. जहां किसी कानून में फर्स्ट अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट है, तो वहां इस कोड में अपॉइंटमेंट का मीनिंग हाई कोर्ट नहीं होगा, बल्कि अपॉइंटमेंट बाय द फर्स्ट अपॉइंटमेंट. एक बार पहली दफा आप किसी कैडर में किसी आदमी को ले रहे हैं, उस अपॉइंटमेंट की बात है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा ही होगी. यहां लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट शैल अपॉइंट, लेकिन वो हाई कोर्ट फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए वो प्रोविजन हाई कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द गवर्नमेंट. और ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी कानून में लिख दिया गया है. यू माइट सी कि ऐसा क्यों कहा गया. इसके लिए हम आपको एक केस लॉ बता रहे हैं. एक केस आप नोट डाउन करें. द नेम ऑफ द केस वाज स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस रंगा मोहम्मद. इस केस में एक ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई, एंड टू एलिमिनेट दैट कंट्रोवर्सी
कि व्हाट शैल बी द मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, ये एक्सप्लेनेशन जोड़ दी गई थी। और इस एक्सप्लेनेशन का मीनिंग एक बार से फिर से आपको बता दें कि यहां इस अपॉइंटमेंट का मीनिंग है कि जहां फर्स्ट अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जानी है, और क्यों की जानी है, क्योंकि किसी लॉ में ऐसा मेंशन किया गया है, किसी कानून में ऐसा कहा गया है। जैसे हमने एग्जांपल दिया 233 में गवर्नर को पावर है, लॉ में ऐसा लिखा है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट शैल बी मेड बाय द गवर्नमेंट। तो उस केस में अपॉइंटमेंट का मीनिंग गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट ही होगा। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 9 of the CRPC in much detail. Enjoy the lecture. Thank you.